रीवा में एक ही परिवार के 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की अजीब बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें उनकी मांसपेशियां दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही हैं। शरीर हड्डियों का ढांचा दिखने लगा है। जिन बच्चों को दौड़ना, खेलना और स्कूल जाना चाहिए, बीमारी ने उन्हें पंगु बनाकर घर में बिठा दिया है। यह दर्द भरी कहानी है रीवा के बांसगांव के रहने वाले महेश साकेत और उसके परिवार की। बताया गया कि बीमारी का इलाज दिल्ली एम्स में ही संभव है। मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में असहनीय दर्द होता है। कई बार तो रात में भी बच्चे दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। महेश साकेत के 7 बच्चे हैं, जिनमें से 1 बेटा और 6 बेटियां हैं। 4 बच्चे 6 साल की उम्र तक तो सही रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस उम्र को पार किया तो वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए और स्कूल भी नहीं जा पाए। बच्चों के लगातार बीमारी की चपेट में आने से पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है। परिवार से बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। मां सुशीला, कुसुम कली और पिता महेश कॉपर डिस्टोनिया से पीड़ित 4 बच्चों का कैसे लालन पालन कर रहे हैं। महेश साकेत की कुल 7 संतानें हैं। इसमें से 6 बेटी और 1 बेटा है। अभी तक 4 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। बाकी 3 बच्चों की उम्र अभी 6 साल से कम है, इसलिए अभी तक वह स्वस्थ हैं। माता पिता भी उनके 6 साल की उम्र पार करने का इंतजार कर रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं यह बीमारी उनको न पकड़ पाए। महेश साकेत का कहना है कि हर बच्चा 6 वर्ष की उम्र तक बिल्कुल सामान्य रहता है। इसके बाद वह चलने फिरने और बोलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। बच्चा कक्षा 4 के बाद उस शारीरिक स्थिति में नहीं रहता कि स्कूल जा सके। ऐसे में 2 बच्चों का स्कूल जाना छूट गया है, जबकि 2 और बच्चे भी बीमारी की वजह से अब महीने में केवल 2 बार ही स्कूल जा पा रहे हैं। उधर बच्चों में अजीब बीमारी की वजह से परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। पीड़ित महेश साकेत का कहना है कि एक संतान इस बीमारी का शिकार होती गई। 2 बच्चे पूरी तरह से कॉपर डिस्टोनिया बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि 2 अन्य बच्चों में भी 6 वर्ष की उम्र के बाद लक्षण पूरी तरह से उतरने लगे हैं। बच्चे लगातार बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसी डर की वजह से घर में 7 बच्चे हो गए हैं। महेश साकेत का कहना है कि कभी कभी काम भी नहीं मिलता है। घर में 200 रुपए की मजदूरी आती है तो किसी तरह राशन आ पाता है। एक वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल से बन पाता है। झोपड़ीनुमा घर में बारिश का पानी टपकता है तो ठंड में बड़ी मुश्किल से समय कटता है। ऐसे में इस बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवाया जाए, कुछ समझ नहीं आता है। एक बच्चा बीमार हो तो चलो किसी तरह कर्ज लेकर इलाज करवा दे। जब 4-4 बच्चों की यही हालत हो तो गरीब आदमी कहां से पैसे लाए। कई बार सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई। कई बार जब नेता चुनाव के समय घर में वोट लेने आए तो उन्होंने वादा भी किया, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। कोई हाथ मदद के लिए ऐसा नहीं उठा जो हमारी तकलीफ को कम कर सके। उल्टा हमारी समस्या बढ़ती गई और स्थिति बद से बदतर होती गई। महेश साकेत का कहना है कि जैसे ही बच्चे 6 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, उन्हें चलने फिरने में समस्या होने लगती है। वे 5 साल की उम्र तक पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। चलने की कोशिश करने पर जमीन पर ही गिर जाते हैं। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर ने चेक किया था। इसके बाद उन्होंने बच्चों में कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी बताई। इसके इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। बीमारी बड़ी होने की वजह से इलाज काफी महंगा है। बच्चों के इलाज के लिए मैंने समूह से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, जो अब तक नहीं चुका पाया। गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। किसी गरीब व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए बड़ी राशि होती है। रीवा से लेकर प्रयागराज तक इलाज करवाने की कोशिश की। डॉक्टर ने कॉपर डिस्टोनिया बीमारी बताने के बाद 2 से 3 महंगी जांच लिख दी। इसको करा पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। तब से कर्ज के बोझ तले दबे हैं।
लेकिन बच्चे उसी स्थिति में जूझ रहे हैं। माना जाता है कि यह मस्तिष्क के एक विशेष क्षेत्र में रासायनिक असंतुलन के कारण हो सकता है। बेसल गैंग्लिया मस्तिष्क के केंद्र के पास संरचनाओं का एक समूह कहा जाता है, जहां मांसपेशियों के संकुचन को शुरू करने के लिए संदेश पैदा होते हैं। बेसल गैंग्लिया मस्तिष्क में गहरी संरचनाएं हैं जो आंशिक रूप से गति को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे शरीर को हिलाने के लिए आवश्यक कई मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। यदि मस्तिष्क का यह हिस्सा किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जब हम हिलने की कोशिश करते हैं तो गलत मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। जब हम स्थिर होते हैं तब भी मांसपेशियां अनावश्यक रूप से सिकुड़ती हैं, जिससे अनियंत्रित ऐंठन, कंपन और संकुचन होता है। इन ऐंठन को डिस्टोनिक मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। कुछ रोगियों को ऐसी बीमारी या चोट लग सकती है। डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसके कारण मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन होता है। इससे पीड़ित लोगों को असामान्य मुद्रा और बार बार घुमावदार हरकतें होती है। ये हरकत दर्दनाक हो सकती है और रोजमर्रा के काम में बाधा डाल सकती है।